वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का छठा चरण ये वो चरण है जिसमें योगी आदित्यनाथ अग्नि परीक्षा से गुजरेंगे। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का अवैध किला है और इसमें सेंध लगाने के लिए अखिलेश ने जान झोंक दी है। हिंदुत्व और विकास की राजनीति करने वाले योगी खुद पहली बार गोरखपुर से मैदान में है। गोरखपुर सीट उन 57 सीटों में भी शामिल है जहां छठे चरण का मतदान होगा। सीएम योगी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर सदर विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें तो ये सीट भगवा खेमे का एक ऐसा अभेद गढ़ रहा है जिसे पिछले 33 साल में कोई भेद नहीं पाया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बार कभी बीजेपी से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले दिवंगत उपेंद्र शुक्ला की पत्नी को मैदान में उतारकर योगी के खिलाफ ब्राह्मणों की नाराजगी भुनाने की कोशिश की है। शुक्ला की पत्नी पति की मौत का हवाला देकर सहानुभूति जुटा रही हैं, लेकिन योगी अभी भी उनके लिए चुनौती बने हैं। गोरखपुर जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं। कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर शहरी, गोरखपुर ग्रामीण, सहजनवा, खजनी, चौरी चौरा, बांसगांव, चिल्लू पार्क। कैंपियरगंज सीट पर 40% निषाद मतदाता हैं। यादव और कुर्मी मतदाता भी यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिपराइच विधानसभा में निषाद जाति के 90,000 निषाद मतदाता हैं और ओबीसी जाति के मतदाता भी निर्णायक हैं। गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण, निषाद और दलित वोटों पर भी सबका ध्यान रहता है। खजनी सीट पर दलित वोट निर्णायक है। बांसगांव विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण के आधार पर ब्राह्मण बहुल्य सीट माना जाता है। इसके साथ ही चिल्लूपार सीट पर जाति के वर्चस्व के इतर हरिशंकर तिवारी के नाम पर वोट किए जाते हैं। यानी अगर गोरखपुर शहर की सीट को छोड़ दें तो गोरखपुर की बाकी सीटों पर स्वर्ण जातियां निर्णायक भूमिका में हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीती थी। चिल्लूपार विधानसभा सीट गोरखपुर जिले की वो सीट है जिस पर मौजूदा वक्त में बीएसपी के विनय शंकर तिवारी विधायक हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राजेश त्रिपाठी को 3,359 मतों से हराया था। विनय शंकर तिवारी को इस बार समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। विनय शंकर तिवारी के पिता हरिशंकर तिवारी इस सीट से 6 बार विधायक रहे हैं। चिल्लूपार पूर्वांचल में ब्राह्मणों के कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी का गढ़ माना जाता है। हरिशंकर तिवारी की सियासी विरासत उनके बेटे विनय शंकर तिवारी संभाल रहे हैं। राजनीति के पंडित मानते हैं योगी के लिए गोरखपुर शहर सीट जीतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये जीत सिर्फ उनकी जीत से तय नहीं होगी। देखना होगा कि उनकी जीत का अंतर कितना बड़ा है और इससे भी ज्यादा अहम यह है कि लगभग 6 सीटों पर उन्हें कड़ी चुनौती मिल रही है। अगर योगी गोरखपुर की बाकी सीटों को नहीं जीतते हैं तो अपनी सीट पर जीतने के बाद भी वो हारे हुए ही माने जाएंगे। गोरखपुर उनका जिला है। लगभग हर 15 दिनों में वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी आ जाया करते हैं। ऐसे में अगर वो अपने जिले में बड़ी जीत नहीं दिला पाए तो ये उनकी साख के लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए ये चुनाव उनका लिटमस टेस्ट है। यूपी के इस वीआईपी जिले में क्या योगी अपना लिटमस टेस्ट पास कर पाएंगे, इसका फैसला जनता 3 मार्च को करेगी और पता 10 मार्च को चलेगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।